नाहदहु नसल्ली रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, BH दुआखाना यूट्यूब चैनल यानी कि बाबा हुसैनी यूट्यूब चैनल की जानिब से आज हम बहुत ही लाजवाब नुस्खा, बहुत ही पेचीदा जो होती है मर्ज़, फालज जिसे कहते हैं, लकवा जिसे कहते हैं, बहुत सारे दोस्तों, बहुत सारे भाइयों की फरमाइश पे, यानी कि बहुत सारी कॉलें भी आती हैं, मैसेज भी आते हैं कि आप लकवे के बारे या फालज के बारे में कुछ सेंड करें। पहले भी एक किया, आज भी हम करते हैं। ज़रा मुश्किल है, लेकिन जो तबीब हो या कि वैसे भी कोई चाहता हो अपने मरीज़ को दुरुस्त करना घर में, तो इंशाअल्लाह ये सस्ता भी है, इतना महंगा भी नहीं है। मर्ज़ को देखें तो ये महंगा नहीं है बिल्कुल। मेहनत ज़रूर है इसमें, थोड़ा सा खर्चा है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बाफ़ज़ल खुदा आपका मरीज़ बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा। तो नाजरीन, आए हम आपको जानी के नुस्खे की जानब ले चलते हैं। जानने से पहले अगर आप नए आए हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें, लाइक व शेयर ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको समझ आ सके। तो नाजरीन, आज का हमारा नुस्खा है कि क्या करना है। आपने पंसार की दुकान से अच्छे वाली शिंगरफ लेनी है आपने, ठीक है। जब आप शिंगरफ ले लें तो उसको आपने क्या करना है, आपने लौंग ले लेने हैं 50 ग्राम। सामान पहले सुन लें। शिंगरफ लेनी है 1 तोला, एक ही डली की ले लें। लौंग ले लें 5 ग्राम, यानी कि 5 तोले ले लें। 50 ग्राम ले लें, यानी कि 50 ग्राम लौंग ले लें। 1 तोला अक्कर ले लें। रेगमाई 1 तोला ले लें। जाफ़रान ले लें, कुछ 10 ग्राम तो तोला हो जाएगा। 5 ग्राम ले लें आप, आपकी हैसियत के मुताबिक 10 भी डाल सकते हैं आप। तो ये चीज़ें जब ले लिए, नुस्खा मेहनत है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। कोई भी आदमी इसे अगर तैयार कर सकता है तो वो एक उसका रोज़गार भी है। कोई तबीब है या कोई वैसे को पढ़ा लिखा समझदार लोग है इंसान, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा रोज़गार भी है। बनाकर अगर वो सब हैसियत है तो अपनी मुनासिब रेट पे दे सकता है। अल्लाह ने जिसे तौफीक ज़्यादा दी हो, यानी कि अपनी हैसियत से बढ़कर ये उसके लिए कुछ भी ना हो, तो वो फ़ीस बिल्लाह भी दे सकता है। लेकिन ये बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही लाजवाब, बहुत तजर्बाशुदा नुस्खा है। इस बेकार नुस्खा नहीं है, बहुत तजर्बाशुदा है हमारा। तो नाजरीन, अब क्या करना है, शिंगरफ लेकर आपने लौंग जो हैं आधे नीचे रखने हैं तवे के ऊपर। रोटी वाला जो तवा होता है उसके ऊपर, रोटी वाले तवे के ऊपर आधे लौंग रख देने हैं। बीच में डली रखनी है, आधे लौंग ऊपर डालकर एक चाय की जो प्याली, देसी वाली प्याली होती थी, वो जो ऊपर उल्टी दे देनी है, उसको उल्टा मार देना है, उसके ऊपर ढांप देना है। थोड़ा बहुत उसके ऊपर वज़न भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, वरना प्याली का वज़न खुद ही बड़ा होता है। तो जब आप ऐसा कर रहे हो उससे धुआं निकलेगा, हल्की आंच चला दें, धुआं निकलता रहेगा। जब धुआं बिल्कुल बंद हो जाए, आंच हल्की रहे, ये बात याद रखना। जब धुआं निकलना बंद हो जाए तो आंच को बंद कर लें। बिल्कुल धुआं ख़त्म होने के बाद आपने हल्के से प्याली को एक साइड से थोड़ा सा उठाना है। धुआं अगर हो तो आपने प्याली दोबारा रख देनी है, अगर ना हो तो फिर उठा देनी है। उठाने के बाद डली निकाल लें, ठीक है। लौंग जल जाएंगे, डली की जो शिंगरफ है उसकी रंगत बदल जाएगी, डार्क ब्राउन की तरह हो जाएगी, यानी कि स्याह की तरह। आपने उसको खरल में डाल लेना है। खरल में डालने के बाद उसको अच्छी तरह पिसाई करनी है। उसमें क्वार गंदल का गुद्दा जो है
कम अज़ कम 50 ग्राम जज़ब करना है। जब जज़ब हो जाए तो अक्कर करा जो 1 नंबर है उसको भी आपने ग्राइंड करके मिक्स करना है, रेगमाई को भी, जाफ़रान को भी। जब ये चीज़ें हो जाएं तो इसमें बाद में फिर क्या करना है, फिर आपने इसमें क्वारगंदल का गुद्दा डालना है। अगर ना डालें तो आपने रोगने बादाम या जैतून का तेल डाल देना है इसमें। डालने के बाद वो इसलिए डालना है ताकि लिक्विड हो जाए। इसकी एक टिकिया बना लेनी इस तमाम चीज़ों की, जाफरान, रेगमाई, अक्करकरा, लौंग तो जल जाएंगे, और शिंगरफ जो है, इनकी एक टिकिया बना लेनी है छोटी सी। बनाने के बाद आपने एक जंगली कबूतर ले लेना है, पहले से ज़िबा करना है अच्छी तरह, उसके जो अंदर से सफाई करनी है, बिल्कुल साबुत बाकी रहना चाहिए। देसी घी लेना होगा आपको, कम अज़ कम भी देसी घी जो होगा आधा किलो 1 पाव के करीब होगा। 40 और 1 41 चिड़े लेने हैं, नर चिड़े लेने हैं आपने। पहले भी बोला है ये मामूली नुस्खा नहीं है। इंशाअल्लाह ये 3 दिन के अंदर आपका मरीज़ सेहत याब हो जाएगा। फालज वाला, लकवे वाला भी ऐसा ही है, वो इंशाअल्लाह 5-6 दिन के अंदर अपने पाँव पे उठ के खड़ा होकर चलेगा इंशाअल्लाह। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा हमारा ये, कामले यकीन के साथ इसे बनाएं। बनाने की तरकीब हम बता रहे हैं। तो देसी घियों में ये जो चिड़े हैं उसके पेट के अंदर आपने वो टिकिया भी रखनी है, चिड़े भी रखने हैं। बेशक वो टिकिया इतनी है कि चिड़े के पेट में आ जाए या दूसरों कबूतर के पेट में, बाकी जो चिड़े हैं उसको भी आपने उसके अंदर बंद करना है, गोल मोल कर कर उसे घी में रख देना है, धागा ऊपर लपेट लें। बेशक रखने के बाद आपने आंच जला लेनी है, यानी ऐसा समझें कि घी के अंदर जो चीज़ है तमाम चीज़ें घी अंदर शामिल हो जाए। जब जज़ब हो जाए, उसकी हड्डियाँ मुरकन लग पड़े, टूटने लग पड़े, जल जाए जानी कि जैसे ऐसा हो जाए, पूरी नहीं जलने देनी आपने, घी जज़ब करना है बस। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह खरल में डालकर पिसाई करनी है, इसकी तमाम चीज़ों की पिसाई कर देनी, पिसाई करने के काबिल हो जाए ताकि हड्डी बाकी ना रह जाए। जब ये चीज़ें हो जाएं तो पिसाई करने के बाद छोटे बेर की तरह, देसी बेर के बराबर या काले चने के बराबर, देसी हिसाब से समझ लें कि काले चने के बराबर आपने गोलियाँ तैयार कर लेनी है। तो जो लकवा व फालज वाले मरीज़ होंगे उसको आपने शहद वाले दूध के साथ आपने रात को नीम गर्म दूध जिसमें शहद डाला हो, ठीक है, उसमें आपने एक गोली मरीज़ की नौबत देखते हुए एक गोली दे देनी। फालज वाले को तो 2 दे दें, लकवे वाले को 1 गोली सुबह और 1 शाम देनी है। फालज वाला अगर ब्लड प्रेशर तो होता ही है, कोशिश करें कि 1 गोली सुबह और 1 शाम दें। जहां 2 दिन लगने हैं 4 लग जाएंगे, लेकिन मरीज़ को ब्लड प्रेशर हाई होने ना दें। इसलिए बहुत ताकत वाली ये दवा है, ये पट्ठों को, खून की रगों को चलाती है, गर्दिश करती है खून में। तो तमाम अज्ज़ा जो मुर्दा जिसामत की तरह हो जाते हैं, इंशाअल्लाह उसमें खून दौड़ेगा, पट्ठे चल पड़ेंगे। अल्लाह के हुक्म से बाफ़ज़ल खुदा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका आपका मरीज़ कामिल सेहत होगा। दुआओं में याद रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। कर भला होगा भला, अंत भले का भला। अल्लाह तबारक ताला भी ये तौफीक देता है किसी किसी को कि दूसरों का भला करने की, वरना खुद अपने मतलब तक रहते हैं लोग। ये नहीं है कि किसी का भला हो जाए इसमें, चले हमने तो अपना सोच लिया, वीडियो देख ली, नुस्खा ले लिया, लेकिन वीडियो को ना तो घंटी का बटन दबाते हैं, लाइक भी नहीं करते।
सब्सक्राइब करना तो बहुत दूर की बात है, लाइक भी नहीं करते। कई ऐसे नेक अल्लाह के बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ने तौफीक ही नहीं दी होती। हमारा गिला नहीं उन पे, वो इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें तौफीक ही नहीं दी होती ऐसे नेक काम की। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों बेटियों, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, घंटी का बटन दबाने में सेकंड लगता है, जिसमें आपका भी भला और दूसरों का भी भला। शेयर करने में, घंटी का बटन दबाने में चले हमारा भी भला है, सब्सक्राइब करने में हमारा भला है। लेकिन जब आप लाइक व शेयर करेंगे दूसरों का भी भला हो जाएगा। अगर आपने फैज़ याब हुए हैं इस नुस्खा से, तो हो सके कोई भी इंसान अगर फैज़ याब हो जाता है तो आपके लिए दुआओं का एक ज़रिया बन जाएगा, जो ज़रिया निजात है आपकी आखिरत की। ये बहुत बड़ी कमाई है। तो इसलिए समझदार को इशारा ही बड़ा है। अगर आपने फिर भी हमसे कोई रब्ता करना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं। देखते रहिए हमारा BH दवाखाना यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।